इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब न्यू ईयर पे कार्तिक आर्यन गोवा घूमने गए हुए होते हैं एंड वहां से एक स्टोरी पोस्ट होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा वहां से देखने को मिलता है। एंड उसी के थोड़ी देर बाद भी एक इंस्टाग्राम आईडी से वही सेम चीज पोस्ट होती है एंड उसी से पता लग जाता है कि कार्तिक आर्यन के बगल में भी कोई बैठा हुआ है। एंड फिर तुम लोग को पता है भाई इंटरनेट के लोग कितने ज्यादा स्मार्ट, इंटरनेट के लोग कितने ज्यादा मैं कहूँ खुराफाती माइंडसेट के कि वो बैकएंड में सारी चीजें पता लगा लेंगे कि भाई वो बंदी कौन है, उसका नाम क्या है, वो उसकी एज क्या है। एंड सबसे बड़ा मैटर यहीं पर आ जाता है कि उसकी एज 17 ईयर निकलती है, जिसके बाद से कंट्रोवर्सी होना चालू हुई कि भाई अगर तुम लोग एक माइनर के साथ कहीं पे भी दोस्ती वगैरह रिश्ता बना रहे हो तो भाई ये कंट्रोवर्शियल है ही एंड रहना ही चाहिए। एंड इंटरनेट पे चीजें छुपाई नहीं छुपती क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर रखा था। इसका मीन्स ऑफ इट कि भाई दोनों पहले एक दूसरे को जानते होगा, दोनों के कनेक्शन ऐसे नहीं बैठे हुए कि भाई तुम मेरे बगल में बैठा हो, तुम मेरे बगल में बैठी हुई तो हम लोग की जान पहचान होगी, ऐसे नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। एंड इस बात की क्लैरिफिकेशन तब मिलती है ना कि भाई कार्तिक आर्यन सिंपिंग कर रहे थे एक माइनर पे, क्योंकि जो भी करीना के जो भी पोस्ट थे, जो करीना जो लड़की थी माइनर, उनके जो भी कमेंट सेक्शन थे, उनकी जो भी दोस्त थी, उन्होंने ये सब चीजें रिवील करना चालू कर दिया कि भाई कार्तिक आर्यन ने पूछा था डेट के लिए एक माइनर को। सो वहीं से चीजें और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने लगी कि भाई क्योंकि करीना के जो भी दोस्त है वो उसकी फॉलोइंग लिस्ट में है, वो उसकी फॉलो करते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से। एंड करीना को भी 1-2 साल ही हुआ है अपना स्कूल कॉलेज कंप्लीट करे हुए, तो हाँ कॉन्ट्रोवर्शियल फिर बहुत ज्यादा ही होने लगी चीजें। एंड ये चीज इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई, न्यूज वगैरह में आने लगी, हर जगह पर उनकी पॉपुलैरिटी बनने लगी। एंड करीना के जो 900 फॉलोअर थे वो 18,000 को समथिंग फॉलोअर में बदल गए एंड उसको रोज डीएम्स आने लगे होंगे। अकॉर्डिंग टू मी भाई कार्तिक के साथ कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो उसने क्लैरिफिकेशन देने के लिए इंस्टाग्राम के अपने बायो में लिख दिया आई डोंट नो कार्तिक, ऐसा कुछ करके लिखा है, जिसका मीन्स ऑफ इट कि भाई लोग परेशान कर रहे थे, दैट्स व्हाई उसने बायो में अपनी सब चीज लिखी। एंड उसके बाद लिखे चले कार्तिक और करीना दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे, अनफॉलो कर दिया है, बायो में वो चीजें लिख दी, क्लैरिफिकेशन मिल गई। बट एक चीज नहीं हुई, कार्तिक ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन नहीं दी इसके बारे में। भाई उनकी मूवी इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं रही है, भूल भुलैया, उनके जो भी रीमेक्स बने हैं, उनके जो भी कॉपी करते हैं वो चीजें, उनकी एक्टिंग के लिए वो अभी तक चर्चाजनक थे ही नहीं, लेकिन इस चीज के लिए वो चर्चाजनक हो गए बहुत ज्यादा, लेकिन बैड वे में। एंड कहा जाए वो होना ही था, अगर तुम लोग ऐसे चीजें करोगे तो। आगे बात लेके चले, जब ये चीजें और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने लगी तब एक और चीज निकल के आई कि भाई स्नैपचैट की कॉन्ट्रोवर्सी। एंड फिर चीजें चली रही थी तो उसके बाद निकल के आई स्नैपचैट की कुछ चैट है जिसकी वजह से और भी ज्यादा चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल होने लगी। मींस के बाद लेके चलो तुम ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, तुम लोग थोड़ी बहुत पॉपुलरिटी मिल चुकी है, लाइक मुश्किल से आई थिंक वो 2-4 साल पुरानी चैट्स होंगी जितना भी सुनने में आया। और उसके बाद उसके अंदर भी वो सिंपिंग कर रहे थे एंड काइंड ऑफ वो वाली फोटोज मांग रहे थे, जिसको देख के भाई और भी ज्यादा खलबली मचती कि इज दैट रियल, क्योंकि कुछ पुख्ता सबूत नहीं कि भाई उस टाइम पे उसके बाद ब्लू टिक था कि नहीं था। एंड यूजर नेम मैच कर रहा है, लेकिन वही है कि भाई ये फेक बनाया जा सकता है, ये कुछ रियल है नहीं। एंड कौन से सोर्सेस के थ्रू ये आया ये भी नहीं पता है। बट हाँ अगर ये 1% भी सही है तो भाई सोचने वाली बात तो है कि भाई कार्तिक आर्यन कर क्या रहा है। एंड उसके बाद मीम्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगे, भाई रणवीर लालाबादिया क्या पूछ रहा है, वो अलग एक थॉट आ जाता है। बच्चे चाहिए आपको? हाँ बच्चे चाहिए? शादी करके या शादी के बिना? जनरल क्वेश्चन है, जैसा आंसर देना दे दो। बच्चे क्या उल्टी सीधी चीजें चल रही है, क्योंकि जहां पर भी तुम लोग समझ रहे हो भाई तुम माइनर को डेट कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो आई थिंक बहुत ज्यादा बेकार चीजें होने लगती है। एंड बहुत लोग इसके बारे में कहेंगे कि भाई ये नेगेटिव पीआर है एंड कार्तिक के खिलाफ ये सब चीजें चलाई जा रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है भाई, कोई ऐसा पागल नहीं होगा कि भाई कोई लड़की की फेक आईडी बनाएगा एंड 2-3 साल से उसमें पोस्ट करेगा, उसकी स्कूल कॉलेज लाइफ पोस्ट करेगा एंड उसके बाद जाके वो कंट्रोवर्सी करेगा। आई डोंट थिंक सो भाई, ये सब चीजें रियल थी एंड जितना देखने में लगता है ये सब चीजें रियल थी, कहीं से भी फेक नजर नहीं आती। एंड इस हिसाब से इसके ऊपर एक टेक देना भी बनता था कि मेरा कि भाई ये सब चीज थी, ये सब चीज नहीं थी। हालांकि इसमें मैंने एक पास्ट टेक दिया था जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा पागलपंती वाली चीजें बोली थी, उसके बाद मैंने उस चीज को प्राइवेट करा एंड सब चीजें मेरे हिसाब से मैंने अब सही ढंग से बोली है जितना मैं बोल पा रहा हूँ। आई नो मैंने भी इसमें भी गलती करी होंगी तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। एंड अगर इस पूरी चीज का मैं कंक्लूजन वाइज देना चाहूँ तो भाई सब चीजें एकदम रियल लगती है, बस वो अपार्ट फ्रॉम जो स्नैपचैट्स की चैट्स लीक हुई हैं वो भी काइंड ऑफ नहीं लगता है कि वो रियल है या फेक है। मैं कुछ चांसेस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रॉपर्ली फेक हो सकती है, बट हाँ फेक उसमें कुछ चीजें लगती हैं कि भाई वो प्रॉपर्ली स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, प्रॉपर्ली वो कहाँ से आया, किसको करा जा रहा है वो नहीं पता लगा। बट पास्ट की बात लेके चले तो भाई हाँ दैट वाज थिंग कि मे भी हो सकती चीजें। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कार्तिक ने बलबूते पे बहुत सारी चीजें करी, कार्तिक ऐसा बंदा नहीं है, बहुत लोगों के मतलब ऐसे अपने टेक है। बट ये जो चीजें सामने आई है ना कि हर किसी नौसिखियों पे समझ में आ जाएगा कि भाई कार्तिक आर्यन क्या करना चाह रहा है बैकएंड में। एंड बहुत लोगों का इसमें ये भी कहना है कि भाई कार्तिक आर्यन की जगह अगर कोई लड़की होती एंड वो किसी माइनर को डेट कर रही होती तो ऐसे इशू नहीं होते। भाई ऐसे इशू हो रखे हैं पास्ट में बहुत बार। सैफ अली खान का एग्जांपल तुम लोगों के सामने है कि भाई जब वो छोटे थे तो क्या चीज़ें हुई, जैसे स्टार्टिंग फेज में वो 21 ईयर्स के थे, उनके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, उनके पास वो थिंकिंग नहीं थी, लेकिन वही टाइप के साथ उन्हें रियलाइज हो गया एंड उन्होंने वो रिलेशनशिप एंड कर दी। बहुत सी चीज हुई है बैक एंड में, ये कोई जेंडर के लिए जस्टिफिकेशन है ही नहीं। भाई कोई बंदा अगर इमैच्योर हो, किसी बंदे को अगर सेंस नहीं, किसी बंदे ने वो सब चीजें फील आउट ही नहीं करी, उसको सेंस ही नहीं कि भाई क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, तो गलत डिसीजन ही लेगा हर बात में। एंड चीजें इस मामले में बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन के साथ नजर आती है कि भाई हाँ कार्तिक आर्यन डूइंग दैट शिट एंड
ऐसा होना ही था भाई, ऐसा होना ही था। भाई इसको मेरे को बहुत संभल के बताना पड़ेगा, पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है इतना। मैंने कुछ बोला थोड़ी, भाई कार्तिक आर्यन गलत कर रहा था, दैट वाज थिंग। माइनर को डेट करना इस गलत। सो दैट वाज कि भाई जो भी इंटरनेट पे चीज़ें चली मैंने उठा के तुम लोगों को बताने की कोशिश करी है। मैंने कुछ अपना टेक नहीं दिया इसमें, क्योंकि मेरा पर्सनल टेक कुछ है ही नहीं इसके मामले में। जो चीज़ गलत है वो गलत है, दैट वाज दैट थिंग जो मुझे लगता था अपनी और से मैंने तुम लोगों को बताया। अब भी कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है जहाँ से मैंने उठाई है। अगर दैट्स फॉर द वीडियो, आगे कुछ अपडेट आएगा तुम लोगों को बता के लेके चलूँगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।